साथियों, जैसा कि मैंने कल यह कहा था कि बौद्ध प्रतीकों का इस्तेमाल करके राम की प्रतिमा तथाकथित राम मंदिर में बिठाई जा रही है और उसका शोरगुल इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जैसे कि वो कोई राष्ट्रीय समारोह। मगर जो बौद्ध प्रतीक है, उन बौद्ध प्रतीकों की दिन दहाड़े चोरी करके उस शिल्प के साथ दिखाई गई है। हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध को उस मूर्ति के अंदर अवतार के तौर पर दिखाया है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध किसी के अवतार नहीं है और यह सरासर मिथ्या बात है। मोहन भागवत के द्वारा जो मूर्ति निर्माण किया गया है, उस मूर्ति के अंदर तथागत बुद्ध का शिल्प जोड़ने से क्या हासिल करना चाहते हैं? तो मोहन भागवत बौद्ध धर्म को असिमुलेट करने के दावपेच के हिसाब से षड्यंत्र के तहत बुद्ध को राम के मूर्ति के साथ जोड़ा हुआ है। इस बात का हम जाहिर धिक्कार करते हैं और इसके खिलाफ हम आंदोलन भी करेंगे। 22 तारीख काला दिन है। वो काला दिन इसीलिए है कि साकेत की जो पवित्र धरती है उसके ऊपर सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया 4 बड़े स्तूप थे। वह वर्तमान में आज भी है, मगर जो विवादित जगह थी या जिस जगह को विवादित बना दिया गया था, उस जगह का फैसला आर्कियोलॉजिकल आधार पर नहीं किया गया बल्कि श्रद्धा और आस्था के नाम पर किया गया। जिन जजेस का उसके लिए इस्तेमाल किया गया, वो जज भी वहां 22 तारीख को उपस्थित हो रहे हैं। इससे न्यायपालिका का स्तर कितना गिर चुका है, या न्यायपालिका में बैठे हुए ब्राह्मण जजेस और आरएसएस के ब्राह्मण दोनों मिली भगत करके भारत के मूल निवासियों की विरासत पर कैसा कब्जा कर रहे हैं, इसका यह जीता जागता सबूत है। जब अवतार की बात आई तो महाबोधि महाविहार का जब विवाद चल रहा था तो वहां का जो महंत ब्राह्मण था उसने भी यह दावा किया था कि बुद्ध को हम विष्णु का अवतार मानते हैं।
बौद्ध स्थलों पर कब्जा करने के लिए ब्राह्मणों ने विष्णु और उसके साथ अवतार के तौर पर बुद्ध को जोड़ दिया। साकेत यह बुद्ध भूमि है और उसके ऊपर आक्रांता विदेशी ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया गया है आधुनिक भारत में। मगर राम की उस मूर्ति के साथ बुद्ध की मूर्ति जोड़ने का तात्पर्य यही है कि मोहन भागवत इस बात को जानते हैं कि ये बुद्धिस्ट स्थल है और इसका विरोध अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग कर रहे हैं, शाक्य लोग कर रहे हैं, मौर्य लोग कर रहे हैं, कुर्मी लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने विरोध को शांत करने के लिए संभवतः यह है कि बुद्ध के मूर्ति को जोड़ दिया हो। मगर अब इसका विरोध शांत नहीं होने वाला, ये विरोध ठंडा पड़ने वाला नहीं है, बल्कि इस घटना से ये विरोध और ज्यादा बढ़ने वाला है। मगर बुद्ध को विष्णु के अवतार के तौर पर दिखाने के पीछे ब्राह्मणों का माइंड ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? अबू फजल एक मंत्री थे अकबर के जमाने में, और अबू फजल ने अकबरनामा लिखा है। उसके अंदर अबू फजल ने इस बात का जिक्र किया है कि ब्राह्मण लोग बुद्ध को विष्णु का अवतार क्यों मानते हैं। तो उन्होंने, अबू फजल ने यह लिखा हुआ है कि मुझे बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी है और मैंने अरबी साहित्य में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, और अधिक विस्तृत से जानकारी जानने की जिज्ञासा से मैं शहंशाह अकबर के साथ जब वे कश्मीर के दौरे पर थे तो मैं उनके साथ निकल पड़ा, क्योंकि मुझे यह जानकारी पता चली थी कि कश्मीर में बौद्ध धर्म अभी भी है। यानी अकबर के समय में बौद्ध धर्म जम्मू कश्मीर में अस्तित्व में था, आज भी है। लेह लद्दाख उसका उदाहरण है। तो मैं उनके साथ कश्मीर के दौरे पर गया और वहां पर मैंने बहुत बुद्धिस्ट लोगों से मिला, मगर मुझे वहां कोई विद्वान भिक्खु नहीं मिला, सर्वसाधारण लोग ही मिले। मगर मुझे जो बुद्ध धर्म के बारे में मैंने जो अरबी साहित्य में पढ़ा था उसकी जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए मैंने वहां के पंडित ब्राह्मणों से बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की। तो वहां के बौद्ध धर्म के बारे में ब्राह्मणों ने अबू फजल को यह कहा कि बुद्ध को हम जानते हैं, मगर बुद्ध विष्णु का अवतार है इस रूप में हम जानते हैं। तो अबू फजल ने कश्मीर के ब्राह्मणों को यह पूछा, अगर आप बुद्ध को अवतार के तौर पर जानते हैं तो फिर आप लोग खुलेआम बुद्ध की पूजा क्यों नहीं करते हो? तो उस ब्राह्मण ने अबू फजल को जवाब दिया कि एक समय में हमने बुद्ध को माना था, अब हमें बुद्ध की पूजा करने की कोई जरूरत अभी हमें महसूस नहीं होती है। एक समय हमने उसको अवतार के तौर पर माना था। तो अबू फजल ने आगे ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण लोग कितने स्वार्थी है कि बुद्ध को वो अवतार तो मानते हैं,
मगर बुद्ध की वो खुले तौर पर पूजा नहीं करते या बुद्ध के सिद्धांतों पर अमल नहीं करते जो ब्राह्मणों के खिलाफ है। तो शहंशाह अकबर का जो मंत्री था अबू फजल, उसका रिकॉर्ड यह बताता है कि ब्राह्मण स्वार्थवश बुद्ध को अवतार मान रहे थे। आज मोहन भागवत ने उस तथाकथित मूर्ति के साथ बुद्ध की मूर्ति को भी अवतार की सूची में जोड़कर एक बड़े विवाद को जन्म दिया है। और मोहन भागवत ने ऐसा करके ब्राह्मणों के खिलाफ भी एक बड़े माहौल को पैदा किया है। मोहन भागवत की हम जाहिर भर्त्सना करते हैं। दूसरा उदाहरण है कि जब महाबोधि महाविहार का विवाद चल रहा था तो वहां के महंत ब्राह्मण ने भी यह तर्क दिया था कि बुद्ध को हम विष्णु का अवतार मानते हैं। तो अंग्रेज लोग एविडेंस को आधार मानते थे, एविडेंस को प्रमाण मानते थे। तो ब्राह्मणों को पूछा कि तुम्हारा बुद्ध कौन सा है जिसको तुम अपना विष्णु का अवतार मानते हो? तो उन्होंने भी पुराणों के हवाले दिए। तो ब्रिटिश कोर्ट के जो जज थे मिस्टर मैकफर्सन, इन्होंने अपने जजमेंट में 1895 के जजमेंट में क्या सचमुच बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसके बारे में ब्रह्मांड पुराण का हवाला देकर कहा, ब्राह्मणों के मुख पर कहा, उनको उसकी कॉपी दिखाकर कहा कि ब्रह्मांड पुराण में यह लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को सभी तरह के पापों का प्रायश्चित है, लेकिन बुद्ध का चेहरा देखना ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्मांड पुराण में ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है कि हर तरह के पाप का प्रायश्चित है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए मृत्युदंड ही होगा अगर उन्होंने बुद्ध का चेहरा देख लिया। वो किसी विहार में गए और उन्होंने वहां जाकर बुद्ध का मुख दर्शन किया, मूर्ति का दर्शन किया, तो ब्राह्मणों के लिए देहदंड ही प्रायश्चित है, उसका मर जाना ही उचित है। तो जज साहब ने बोध गया के महंत ब्राह्मण को यह सवाल किया, अगर बुद्ध आपके विष्णु का अवतार है तो आप ही के पुराणों में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि बुद्ध का मुख देखना सबसे बड़ा पाप है, बुद्ध का मुंह नहीं देखना चाहिए? तो उसके बाद उस महंत की बोलती बंद हो गई। तो बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, ऐसा फैसला महाबोधि महाविहार के जजमेंट के दरमियान फैसला दिया गया। मगर उस फैसले के साथ ये बात सामने आई कि आखिरकार ब्राह्मणों ने बौद्ध विहारों पर कब्जा क्यों किया। तो उस जजमेंट में यह लिखा गया है कि मूल बौद्ध धर्मीय लोगों को ब्राह्मणों ने गुलाम बनाने के लिए बौद्धों के विहारों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। ये 1895 में
दिए गए फैसले से प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण लोगों ने